जो मातृभाषा है वो संस्कृत है क्या? जब हमारी बोली संस्कृत नहीं है तो ये धर्म ग्रंथ हमारे कैसे हुए? ये तुमड़े हमारे नहीं है, ये बाहरी है मेरे साथियों, तुमड़ों से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए मेरे भाइयों। इसी तरह से मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान, और कुरान अरबी और उर्दू लैंग्वेज में है। क्या हमारी मातृभाषा अरबी है? क्या हमारी मातृभाषा उर्दू है? तो भाई वो भी हमारा बाहर का धर्म है। ईसाई जो बाइबिल है, बाइबिल कौन सी भाषा में लिखी हुई है? हिब्रू भाषा में लिखी हुई है। क्या आदिवासी भीलू की हिब्रू मातृभाषा है क्या? देश के मूल बोलियों की बोली भीली बोली है, भीली बोली में हमारी बाइबिल नहीं लिखी हुई है, इसलिए वो भी धर्म ग्रंथ बाहरी है। हमारी अपनी एक अलग संस्कृति है, हम प्रकृति पूजक है, पेड़ पूजते हैं, ननामा पीपल पूजते हैं, मैड़ा करमड़ी पूजते हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग गोत्र में जैसे डामोर है, हमारे जिजुआ पूजते हैं, हमारी अपनी अपनी कुल बतैया है, कुल देवियां है मेरे साथी। हमको हमारे पूर्वजों की बदौलत जो जमीन प्राप्त हुई है उस जमीन की रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। 1 इंच की जमीन हमको किसी को देनी नहीं है कि हम जमीन बचेगी तब जाकर के हम बचेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है देश के मूल मालिक है हम। थोड़ा सा मैं आपको अवगत करवा दूं, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पर पता लगा लीजिए। आज जो चम्मच आई है, चम्मच बहुत गर्मी है, किसको देख करके बनाई है? हमारे आदिवासियों के 60वें को देख करके बनाई है, 60वें को देख करके बनाई है। परात जो खाना बनाने की, वो परात किसको देख करके बनाई है? हमारी कसौट को देख करके बनाई है मेरे भाइयों, कसौट को देख करके परात बनाई है इन्होंने। और ये जो पलंग कह रहे हैं ना, पलंग, ये हमारे गांव के खाट को देख करके इन्होंने पलंग बनाया है। जो डोरिया है, डोरिया में ये कहते हैं डोरिया प्लास्टिक की जो बना रहे हैं ना, वो किसको देख करके बनाई? हमारे खागरे के जड़ है, उस जड़ को चीर करके हमारे आदिवासी डोरिया बनाते थे, उनको देख करके इन्होंने डोरिया बनाई है मेरे भाई, उनको देख करके बनाई है। आज जो सिड्रिल है ट्रैक्टर की, हमारा हल है, उस हल को देख करके इन्होंने सिड्रिल बनाई है। हर चीज देख लो, आदिवासियों को देख करके इन्होंने बनाई है। तो मालिक कौन हुआ? जिसने पहले बनाया वो हुआ कि नहीं हुआ? हम देश के मालिक है मेरे भाइयों, समझो, जागो, उठो, किसी के गुलाम मत बनो। आज हमारे यहाँ पर मैंने सुना सरपंच साहब किराएदारों गुर्गों के गुलाम बने हुए हैं। सरपंच साहब अपने आप में आप देश के मालिक है, किसी गुर्गे के गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आज हम संगठनों के गुलाम बन जाते हैं। ये हमारे सामने जिन महापुरुषों की मूर्तियां हैं, ये कोई संगठन बना करके काम नहीं कर रहे थे, ये विचारधारा के दम पे काम कर रहे थे। और वो विचारधारा की ये जमीन हमारी है, ये संस्कृति हमारी है, ये बोली हमारी है। जो इसके साथ में छेड़छाड़ी करेगा उसको हमेशा के लिए छेड़ करके बाहर फेंक देंगे, हमेशा के लिए छेड़ करके बाहर फेंक देंगे। ये हमारे देश की विचारधारा थी। अंग्रेजों को पसीना आ गया था टंट्या मामा भील को गिरफ्तार करने में, उनको गिरफ्तार करने में। जहाँ देखो जहाँ टंट्या भील नजर आते थे, उनका दिमाग काम नहीं करता था, अपने आप में चकरा जाते थे मेरे भाइयों। वो भील है हम लोग। और आज हम किसी के गुर्गों के गुलाम बन जाते हैं, कभी हाथी के गुलाम बनते हैं, कभी फुलड़ी के गुलाम बनते हैं, कभी टोपी वाले के गुलाम बनते हैं। अरे मेरे भाइयों, ये सारे बाहरी है, ये सारे बाहरी है। जिस दिन हम एक लाइन में आकर के इस नाटक के अंदर होकर के निकल जाएंगे, तो जो हमारे प्रति पूरी सोच रखने वाले गुर्गे हैं, वो वैसे ही टट्टी पेशाब करते हुए पीछे रास्ते से निकल जाएंगे। एक बन जाइए मेरे भाइयों, एक बन जाइए। हमको एक बनने की जरूरत है, एक बनने की जरूरत है। हमारे बाप दादा पुरखों के इतिहास में पढ़िए, उठा करके देख लीजिए। हमारे एरिया में जब अंग्रेज निकलते थे तो बिना 2 रुपए 1 रुपए दिए निकल भी नहीं पाते थे। ये हमारे भीलों की ताकत थी। और आज हम लोग टट्टी पेशाब का बना हुआ, टट्टी पेशाब का बना हुआ केमिकल पी करके इनके गुलाम बन रहे हैं। जो टट्टी पेशाब का बना हुआ, लेटरिन का बना हुआ अंग्रेजी शराब है, उससे दूर हो जाइए। हमारे आदिवासी अपने आंखों के सामने देसी महुए का रस, जो जूस होता है, आयुर्वेदिक दवाई होती है, जो भी पीता है गाल एकदम लाल सट होते हैं।
उम्र एकदम ज्यादा होती है, इसकी जरूरत नहीं है हमको मेरे भाइयों। आज एक कट्टी पिसाब का रस है, इसकी वजह से हम गुलाम बन रहे हैं। हमारा कोई भी लेन देन होता था तो कभी रुपयों पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी, रुपयों पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम आदान प्रदान हमारा अन्न जो है उसका कर देते, जिसके पास में है उसको ले लेते थे, आमने सामने ये कर देते थे। हमारी फसल काटनी होती थी, हम सब एक साथ में हांडा फुटा करके फसल काट देते थे, किसी के गुलाम नहीं थे। आज हमको समझने की जरूरत है, हमारे बाप दादों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लेकर के चलना है। हमारे बाप दादों की व्यवस्था क्या थी? गांव में किसी को मुखिया बनाना है तो पूरा गांव एक जाजम पे बैठता था, जाजम पे बैठ करके सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी जो सबको साथ में लेकर के चलता हो उसका चुनाव कर लेते थे। कहीं वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी मेरे भाई, कोई वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली का टिकट चाहिए तो यहाँ से गाड़ी भर करके पता नहीं किन के घरों में जाते हैं जो किराएदार हैं उनके वहाँ पे, और वो लोग हमारे लोगों को गुलाम बनाते हैं उन फुल्ली के पीछे, उस हाथनी के पीछे। हमको फुल्ली हाथनी की जरूरत नहीं है, हमारी समाज की जो जाजम है उस पर बैठ करके हमारे लिए लड़ने वाला कौन है, संवैधानिक मूल्यों को जानने वाला कौन है, आदिवासियों के हकों का इतिहास जानने वाला कौन है, उसको चुनना है और राजा बनाना है मेरे भाई, उसको चुनना और राजा बनाना है। कोई पैसा दे रहा है ले लो, हमारे नाम का खा रहा है डकार रहा है मेरे भाई, वही दे रहा है वो टट्टी पिसाब वाला ले लो, दुकानी चलाओ उनको ही पिलाओ, दुकानी चलाओ उनको ही पिलाओ। हमको गुलाम बनने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो। ये जो विचारधारा है ये विचारधारा आदिवासी समुदाय के राजस्थान के अंदर चल रही है, गुजरात के अंदर चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। और हमारे बाप दादाओं का अधूरा सपना 1913 के अंदर मानगढ़ धाम पर 1500 आदिवासी हमारे शहीद हुए, उस अधूरे सपने को पूरा करना है, साकार करना है, भील प्रदेश बनाना है मेरे साथियों। हमको धैर्य के साथ में आगे बढ़ना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो गुर्गे डरा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर अभी प्रतिनिधित्व आया है, खाली प्रतिनिधित्व आया है, और एक एक प्रतिनिधित्व के साथ में एक एक लाख की संख्या आएगी। आप विचार कर लीजिए, ये जो भाई है 1500 जो आदिवासी भाई आज यहाँ पर मान लेते हैं आए हैं, तो 1500 लाख लोग जिस दिन उपस्थित होंगे उस दिन आपका क्या होगा मेरे भाई। इसलिए जो भी है उनको यही कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, शोषण बंद करो, और आपके दिमाग के अंदर जो गोबर भरा हुआ है कि ये लोग हमारे गुलाम है, वो गोबर निकाल दो, हम भील प्रदेश बना के रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं आपको एक नारा दूंगा, टंट्या भील अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आपको बोलना है। अरे टंट्या भील अमर रहे, जय जोहार का नारा है। और ये जो जमीन है दिमाग में